हेलो गाइस, आपको मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जेईई एडवांस 2024 का, और चैप्टर का नाम आपको दिख रहा है। क्वेश्चन देख के ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट की भी बात करूंगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, आराम से आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बिल्कुल नया है, एडवांस बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन पूछता है हर साल, ठीक है। चलिए, जो आज तक नहीं पूछा गया हो, ठीक है। हाँ, वॉल्यूम टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम टेम्परेचर ये ग्राफ आपको दे रखा है, आपको दिख भी रहा है, वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच ग्राफ है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो एक्सपेंशन ऑफ, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मोल दे रखा है। कितने मोल दे रखा है? 5 मोल दे रखा है। और आप आराम से देखें, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है बेटा। कौन सी गैस है? आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है। ये काम आती है चीजें, हाँ ध्यान से सुनना, मैं भी इसी से फॉर्मूले भी निकालूंगा, ठीक है। चलिए, तो कंसीडर ओनली, देखो क्वेश्चन बहुत आसान कर दिया, पीवी वर्क कंसीडर करना है केवल, और हमको निकालना है टोटल चेंज इन एंथैल्पी। हमेशा यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान दें, किसमें निकालनी है? जूल में। गलती ना करके आए, जब भी क्वेश्चन बोले किसमें निकालनी है, किलो जूल में निकालनी है, कैलोरी में निकालनी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े आराम से, ठीक है। फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन द सीक्वेंस, उसने पूछा है x से y और y से जब z जा रहे हो, ठीक है। और क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है आपके लिए बहुत प्यारी सी। आपको सीवीएम की वैल्यू दे रखी है, यूनिट आप देख सकते हैं, जो कि सीवीएम क्या होती है? मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस फॉर द गिवन टेम्परेचर रेंज। मतलब इस टेम्परेचर रेंज में कहां से कहां? 335 से 415 केल्विन के बीच में सीवीएम चेंज नहीं हो रही है, ये बोलना चाह रहा है ये, ठीक है। और आर की वैल्यू आपको दे रखी है। चलिए क्वेश्चन करें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन करते हैं। पहले तो मैं आपको एंथैल्पी बता दूं। एंथैल्पी की दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। एंथैल्पी का साइन ये होता है एंथैल्पी, और एंथैल्पी क्या होता है? एक स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है बेटा। स्टेट फंक्शन होता है और कैसी प्रॉपर्टी होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, हाँ। तो अभी हमको स्टेट फंक्शन काम में आएगा। अब स्टेट फंक्शन क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को करने वाला हूं, देखते हैं। चलिए, तो मेरे को पहले जाना है x से y, तो x से y में मान लेता हूं डेल्टा h1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y से z1 में मान लेता हूं डेल्टा h2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर टोटल डेल्टा h कैसे निकलेगा? टोटल डेल्टा h सर आराम से निकाल सकते हैं हम। टोटल चेंज इन एंथैल्पी कैसे निकाल सकते हैं? टोटल डेल्टा h कैसे निकलेगा? बताओ बताओ। डेल्टा h1 प्लस डेल्टा h2, आराम से लिख सकते हैं। मैं इसको डेल्टा ht लिख दूं, डेल्टा ht लिख दूं। टोटल बता रहा है, t किसको बता रहा है? टोटल। चलिए, तो मेरे को एक चीज बताओ, डेल्टा H1 क्या आपको ये दिख रहा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है? x से y वाला, आराम से देखो, x से y वाला दिख रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो x से y आइसोथर्मल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बेटा? आइसोथर्मल। और मैं आपको एक चीज बता दूं बहुत प्यारी सी, एक फॉर्मूला बता दूं कि आइसोथर्मल आइडियल गैस के लिए, फॉर आइसोथर्मल, अगर मैं आइडियल गैस के लिए बात करूं, आइडियल गैस के लिए, तो आराम से देखना क्या होता है? डेल्टा H 0 होता है। क्या होता है? डेल्टा H 0। कैसे बताया मैंने? एक प्यारे से फॉर्मूले से कि आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, जो मैं निकाल के भी बताऊंगा इसी वीडियो में आपको। डेल्टा H बराबर NCPm डेल्टा T। तो आप इस फॉर्मूले से आराम से देख सकते हैं कि डेल्टा T क्या हो गया बच्चा? हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, डेल्टा T क्या हो गया? 0 हो गया। तो डेल्टा T 0 हो गया तो डेल्टा H भी क्या हो गया? 0। चलिए, तो ये तो डेल्टा H1 था हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेल्टा H2 की। बट आप ध्यान से देखें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा y से z के बीच में क्या कांस्टेंट है? चलो बताओ। अरे वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, ये वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। कहां? y से z। तो अगर मैं तुमको बताऊं y से z जो प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है बेटा? बोलो बोलो। आइसोकोरिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? आइसोकोरिक। आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द प्रोसेस। और आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होता है बेटा? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम। बोलो, बात समझ में आ गई? यहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो मैं आइसोकोरिक के लिए मस्त वाला फॉर्मूला बता देता हूं, क्योंकि इसमें वर्क डन 0 होता है आइसोकोरिक के लिए। तो डेल्टा U बराबर हम लिख सकते हैं QV। जी हां, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं। हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है? इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होती है। और इसका फॉर्मूला ये बनता है NCVm डेल्टा T। NCVm डेल्टा T, ये लो। अब क्या करना है? अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। अब हमको पता होता है एक रिलेशन बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, कि डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस, अब टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो NR डेल्टा T।
मैं आपको दो मेथड से क्वेश्चन कराऊंगा, ये पहला मेथड है फर्स्ट मेथड, मेथड फर्स्ट, और दूसरे मेथड तो पलक झपकते हो जाएगा। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे उससे करें क्वेश्चन, दोनों तरीके आने चाहिए हर बच्चे को। ठीक है, चलिए तो इसमें तो क्या करना है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। पहले तो n की वैल्यू रख दें यहाँ पे। n की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 5। आराम से देखिए, आराम से 5 मोल दे रखी है। cv की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 जूल में दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेल्टा टी, अरे इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, अगर तुम यहाँ पे आराम से देखोगे 415 माइनस 335, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आएगा 5 इंटू 12 इंटू 80। तो अगर तुम यहां से देखोगे 12 बन जाए 60, 8 से 48, तो ये आ रहा है आपका 4800 जूल। जी हाँ, यही आ रहा है, जूल में आ रहा है। हाँ, जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो यहाँ पे जो यूनिट आती है वो जूल में ही आती है। जी हाँ, यहाँ पे जो यूनिट आती है वो जूल में आती है। कैसे आती है वो भी सिखाऊंगा, टेंशन मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं। अभी हमको क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। तो डेल्टा यू निकल गया, ये डेल्टा S2 मान लूं, अरे वाई जेड के लिए मैंने डेल्टा S2 माना है ना, ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा S1 तो 0 है। चलिए तो आइए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और आंसर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये मेथड फर्स्ट था भाई। तो अगर हम आंसर की तरफ बढ़े तो बहुत ही प्यारे तरीके से आंसर आ जाएगा। देखो आराम से देखो, डेल्टा H बराबर डेल्टा U कितना निकला बेटा, डेल्टा U प्लस NR डेल्टा T। पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, NR डेल्टा T। डेल्टा U की वैल्यू कितनी निकली, 4800, ये डेल्टा S2 है, ठीक है, प्लस N की वैल्यू 5, R की वैल्यू 8.3, डेल्टा T कितना निकलेगा 80। डेल्टा टी कितना निकलेगा 80। आराम से इसको कैलकुलेट कर लो, ये भी जूल में आएगा, ये भी जूल में है, और ये प्लस जब ही होंगे जब दोनों जूल में होंगे। अगर गलती से डेल्टा यू किलो जूल में दे रखा होता क्वेश्चन ने, तो हमको इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट करना होता। ये बात ध्यान से सुन लो, फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए तो इसको हम मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तुम कर सकते हो आराम से। ये कितना हो जाएगा 400, अरे हो जाएगा ना 8 में 40, 400, 400 इंटू 8.3, 400 इंटू 8.3, ये हो गया आपका कितना, 4 3 12, 832, 33, सही है। 0.3 अगर तुम हटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा। क्या सही मल्टीप्लाई किया? नहीं, सही मल्टीप्लाई नहीं किया सर आपने। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये आएगा, ये देखो आराम से, 4 3 12, 1 8 32, 33 हो गया, ठीक है, ये 0 आ गया, ठीक है। चलो आगे बताओ। तो आगे अगर अब तुम बताओ तो ये आ रहा है तुम्हारा सीधा सीधा सा 8120 जूल। आराम से देख लो, तो यहाँ पे आ जाएगा, अरे प्लस करना तो जानते हो ना यार, प्लस करना तो जानते हो ना, 9 10 11, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। अब सर ये डेल्टा H2 आया ना, आपने तो बताया था डेल्टा H1, डेल्टा H टोटल किसके बराबर था, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो बेटा डेल्टा H1 तो क्या आया था 0, और डेल्टा H2 क्या आया आपका ये, मतलब जो आंसर होगा आपका ये तो 0 है ना बेटा, तो आंसर जो होगा डेल्टा H टोटल बराबर क्या होगा, डेल्टा H2, और डेल्टा H2 कितना है अपना ये, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। ये तो पहला मेथड था, बहुत ही बेसिक मेथड, कुछ भी ध्यान नहीं रखना था, हल्के फुल्के छोटे छोटे फॉर्मूले थे। ठीक है, दूसरे मेथड की तरफ अगर मैं बढ़ूं ना, तो एक लाइन में आंसर ले आऊंगा। ठीक है, चलिए तो दूसरा मेथड देखो, ये आपने लिख लिया होगा आराम से, देखो दूसरा मेथड देखो भाई, दूसरा मेथड देखो, बिना डेल्टा यू इसके बिना कुछ करे हम पलक झपकते आंसर ले आएंगे। देखो इधर आराम से देखना, देखते जाना, बस देखते जाना बस। यहाँ पे वॉल्यूम थी, यहाँ पे क्या थी, वॉल्यूम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, हमको पता है वॉल्यूम लीटर में चल रही है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बेटा मैंने क्या बोला था, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, तुम चाहे ऐसे जाओ, चाहे तुम ऐसे जाओ, चाहे तुम ऐसे जाओ, बताओ क्या डिपेंड करेगी? हाँ, नहीं करेगी। तो मैं यही बोल रहा हूं कि तुम फॉर एन आइडियल गैस, इसलिए पहले ये पढ़ना था, कैसी गैस है, आइडियल गैस। तो फॉर एन आइडियल गैस एक यूनिवर्सल फॉर्मूला मैं तुमको बता देता हूं, क्या, कि DH बराबर NCPM dt होता है। DH बराबर क्या होता है, NCPM dt होता है। अब तुम इसको डेल्टा S निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। अब मैं तुमको बता देता हूं, इसमें आराम से देखो, CPM बराबर एक मेयर रिलेशन जो NCERT में भी दे रखा है, CPM बराबर क्या होता है, CVM प्लस R। CPM बराबर क्या होता है, CVM प्लस R होता है। आराम से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर रेंज में वेरी नहीं कर रही है, तो हम Cp को भी क्या ले सकते हैं, बाहर ले, पहले Cp निकाल लूं, पहले Cp निकाल लेते हैं। ये लो CPM बराबर 12, R की वैल्यू 8.3, तो ये आ गया तुम्हारा कितना, 12 और 8 20, 20.3, और यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। अब मैं इन दोनों को ऐड क्यों कर सकता हूं, क्योंकि दोनों की यूनिट देखो ना यार, दोनों की यूनिट देखो ना, सेम है ना, दोनों की यूनिट क्या है, सेम है। चल, तो अगर मैंने ऐड कर दिया तो आराम से देखो, अगर ये कांस्टेंट है और मोल कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएंगे। कई क्वेश्चन में ये कांस्टेंट नहीं देता तो तुमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा।
तुमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बट इस क्वेश्चन में तो क्या है, कांस्टेंट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इधर देखना, इधर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dh। किसी भी स्टेट फंक्शन का इंटीग्रेशन टोटल चेंज देता है, क्या देता है, टोटल चेंज। तो यहाँ पे मैंने टोटल चेंज लिखा है, इसको कैसे लिखा जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल। चलिए तो यहाँ पे cpm कांस्टेंट का बाहर ले लिया, n cpm dt का इंटीग्रेशन, ये भी स्टेट फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डेल्टा t। पलक झपकते आंसर आ जाएगा 5 into 20.3। डेल्टा टी की वैल्यू बताओ, डेल्टा टी की, अरे अभी तो निकाली थी 80, और यूनिट जो आएगी वो क्या आएगी, 8। आंसर आएगा यहां से 8120 जूल। दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है, तुमको जो अच्छा लगे वो लिख लेना, वो कर लेना, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आई होप कि ऐसे क्वेश्चन तुमसे आगे होते रहे। और कॉन्सेप्ट को समझना, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है एडवांस में, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर बिल्ड कर लोगे पीवाईक्यू से तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी तुमको, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है ना। चलिए तो थैंक यू सो मच, हम मिलते रहेंगे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए।